मगध की धरती पर उस समय राजा बिंबिसार का नाम सुनते ही बड़े बड़े राजाओं के चेहरे फीके पड़ जाते थे। उसके पास विशाल सेना थी, अथाह धन था, ऊंचे महल थे और ऐसी ताकत थी कि लोग उसे धरती का सबसे शक्तिशाली राजा कहते थे। लेकिन उस रात राजमहल के सबसे ऊंचे कक्ष में बैठा वही राजा कांप रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और राजा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि लगातार तीसरी रात उसने वही भयानक सपना देखा था। एक अंधेरा जंगल, एक सूखा पेड़ और उस पेड़ के नीचे बैठा एक शांत साधु जिसकी आंखें सीधे उसके भीतर झांक रही थी। और हर बार वो साधु सिर्फ एक ही बात कहता था, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम सबसे गरीब इंसान हो। राजा अचानक चीखते हुए नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सैनिक घबराया हुआ अंदर आया और बोला, महाराज, राजगृह के बाहर एक युवा सन्यासी आया है। लोग कहते हैं उसके चेहरे पर ऐसी शांति है जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। लेकिन कुछ ही देर बाद सैनिक वापस आया। उसके चेहरे पर डर था। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, वो सन्यासी महल में आने से मना कर रहा है। वो कहता है अगर राजा सच में उत्तर चाहता है तो उसे खुद चलकर आना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया, क्योंकि आज तक किसी ने मगध के सम्राट को इस तरह चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि राजा बिंबिसार गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखों में अजीब बेचैनी उतर आई। उसने तुरंत अपना राजसी मुकुट उतारा, साधारण वस्त्र पहने और रात के अंधेरे में अकेला महल से निकल पड़ा। बारिश अब भी हो रही थी, रास्ते कीचड़ से भरे थे, लेकिन राजा बिना रुके आगे बढ़ता गया, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे खींच रही हो। कुछ देर बाद वो राजगृह के बाहर एक शांत पहाड़ी पर पहुंचा। वहां एक युवा सन्यासी चंद्रमा की हल्की रोशनी में शांत बैठा था। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि राजा कुछ पल उसे देखता ही रह गया। तभी उस सन्यासी ने धीरे से आंखें खोली और राजा की सांस अटक गई, क्योंकि वही चेहरा, वही आंखें, वही शांति उसने अपने सपने में देखी थी। राजा के मुंह से अपने आप निकला, आप कौन है? सन्यासी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक ऐसा इंसान जिसने वह पा लिया जिसे पाने के बाद किसी राजा का सिंहासन भी छोटा लगने लगता है। राजा बिंबिसार के भीतर बेचैनी और बढ़ गई। उसने पूछा, क्या तुम वही हो जो हर रात मेरे सपनों में आते थे? सन्यासी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, राजन, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हारे पास तो पूरी दुनिया है। ये सुनते ही राजा का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में दर्द उतर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, यही तो मेरा डर है। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत नहीं होता। हर रात ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य अंधेरा मुझे भीतर से खा रहा है। सन्यासी कुछ पल शांत रहा, फिर उसने पास पड़े सूखे पत्ते को उठाया और बोला, राजन, क्या तुम जानते हो ये पत्ता सूखा क्यों है? राजा ने कहा, क्योंकि ये पेड़ से टूट चुका है। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, ठीक वैसे ही इंसान भी जब अपने सत्य से टूट जाता है तब भीतर से सूखने लगता है। और उसी पल अचानक तेज हवा चली, पहाड़ी पर लगे पेड़ जोर से हिलने लगे और दूर अंधेरे में किसी के रोने की आवाज गूंज उठी। राजा बिंबिसार का दिल जोर से धड़क उठा। उसने डरकर पूछा, ये आवाज कैसी है? तभी वह सन्यासी धीरे से बोला, ये उन लोगों की आवाज है जिन्होंने पूरी जिंदगी दुनिया जीतने की कोशिश की लेकिन खुद को हार गए। और इतना कहते ही अचानक पहाड़ी के नीचे अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी, जिन्हें देखकर राजा की सांसें रुक गई। राजा बिंबिसार की आंखें उन लाल आंखों पर जम गई। उसका गला सूख चुका था। पहाड़ी के नीचे घना अंधेरा था और उसी अंधेरे के भीतर वे आंखें धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें घूरते हुए ऊपर चढ़ रहा हो। तेज हवा अब और भयानक हो चुकी थी, पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी थी। लेकिन वो युवा सन्यासी बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर डर का नाम नहीं था। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, आखिर वो क्या है? तभी सन्यासी ने बिना नीचे देखे कहा, वही जिससे तुम पूरी जिंदगी भागते रहे हो। राजा का दिल जोर से धड़क उठा। तभी अचानक पहाड़ी के
नीचे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धप धप धप, जैसे कोई विशाल चीज ऊपर चढ़ रही हो। राजा पीछे हट गया, उसका हाथ अनजाने में अपनी तलवार पर चला गया। लेकिन तभी सन्यासी मुस्कुराया और बोला, राजन, कुछ युद्ध तलवार से नहीं जीते जाते। अगले ही पल अंधेरे से एक विशाल काले वस्त्र वाला आदमी बाहर आया। उसका शरीर राख जैसा काला था, आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा बिल्कुल राजा बिंबिसार जैसा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही शाही मुद्रा, बस फर्क इतना था कि उसके चेहरे पर दया नहीं, केवल घमंड और क्रूरता थी। राजा की सांसें रुक गई। उसने डरकर कहा, ये कौन है? तभी वो काला आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे पहाड़ में गूंज उठी। उसने कहा, मुझे नहीं पहचानते राजन, मैं वही हूं जिसे तुमने सालों तक ताकत दी है। मैं तुम्हारा लालच हूं, तुम्हारा भय, तुम्हारा अहंकार। राजा पीछे हटने लगा, उसके हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक उसके सामने अजीब दृश्य चमकने लगे। उसने खुद को युद्ध भूमि में देखा। हजारों सैनिक मर रहे थे और वो अपने सिंहासन के लिए मुस्कुरा रहा था। उसने देखा कैसे उसने एक छोटे राज्य को केवल अपने विस्तार के लिए जला दिया था, कैसे निर्दोष लोग उसके आदेश पर मारे गए थे। और हर दृश्य के साथ वो काला आदमी और ताकतवर होता जा रहा था। राजा दर्द से चीख उठा। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें रुक नहीं रही थी। तभी सन्यासी ने जमीन से एक पत्थर उठाकर राजा के हाथ में रखा और कहा, इसे कसकर पकड़ो। राजा ने वैसा ही किया। तभी सन्यासी बोला, बताओ इसमें क्या महसूस हो रहा है? राजा ने कहा, कठोरता। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारा मन बन चुका है, शक्ति। पानी की भूख ने इसे पत्थर बना दिया है। तभी अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में राजा ने देखा पहाड़ी के नीचे हजारों परछाइयां खड़ी थी। कोई सैनिक था, कोई औरत, कोई बच्चा, लेकिन सबकी आंखें उसी पर टिकी थी जैसे वे उससे हिसाब मांगने आए हों। राजा की सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हुए पूछा, ये लोग कौन हैं? तभी वो काला आदमी राजा के कान के पास आकर फुसफुसाया, ये वे लोग हैं जिन्हें तुमने अपने सपनों के लिए कुर्बान कर दिया। राजा अब टूटने लगा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सन्यासी से कहा, मुझे बचाइए। तब पहली बार वो युवा सन्यासी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अथाह करुणा थी। उसने कहा, राजन, इंसान बाहर के शत्रु से नहीं, अपने भीतर के अंधेरे से हारता है। तभी अचानक तेज हवा चली और पहाड़ी के ऊपर लगा सूखा पेड़ जोर से कांपने लगा। उसकी शाखाओं से राख गिरने लगी और अगले ही पल पेड़ के तने पर चमकते हुए शब्द उभर आए, जिसने खुद को जीत लिया। वही सच्चा सम्राट है। राजा उन शब्दों को देख ही रहा था कि तभी नीचे खड़ी हजारों परछाइयां एक साथ चीख उठीं और पूरा पहाड़ कांपने लगा। उसी क्षण वो काला आदमी राजा की ओर बढ़ा और बोला, आज फैसला होगा। राजन, तुम सिंहासन चुनोगे या शांति? राजा बिंबिसार की सांसें तेज हो गई। पहाड़ी के ऊपर तूफान और भयानक हो चुका था। बिजली लगातार चमक रही थी और हर चमक के साथ उस काले आदमी का चेहरा और डरावना दिखाई देता था। नीचे खड़ी हजारों परछाइयां अब धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगी थी। उनकी आंखों में दर्द था, क्रोध था, और जैसे वे सब राजा को अपने साथ अंधेरे में खींच लेना चाहती हो। राजा के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन तभी वो युवा सन्यासी शांत स्वर में बोला, राजन, तलवार से तुम दूसरों को जीत सकते हो, खुद को नहीं। राजा की आंखों में बेचैनी उतर आई। उसने चीख कर कहा, फिर मैं क्या करूं? ये अंधेरा मुझे भीतर से तोड़ रहा है। तभी वो काला आदमी जोर से हंसा और बोला, क्योंकि यही तुम्हारी सच्चाई है। तुम शांति नहीं, सत्ता चाहते हो। तुम करुणा नहीं, विजय चाहते हो। और इतना कहते ही उसने अपना हाथ उठाया। अगले ही पल पूरा दृश्य बदल गया। राजा ने खुद को फिर अपने विशाल दरबार में पाया। सोने के स्तंभ चमक रहे थे, सैनिक झुके खड़े थे और उसके सिर पर मगध का मुकुट था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पूरे महल में सन्नाटा था। कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई अपनापन नहीं, केवल डर। तभी राजा ने देखा उसके सामने एक बूढ़ा आदमी जंजीरों में जकड़ा पड़ा है और उसकी आंखों में आंसू है। राजा पास गया और उसका दिल कांप उठा, क्योंकि वो उसका अपना पिता था। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तूने पूरा संसार जीत लिया,
लेकिन अपना मन हार गया राजा पीछे हट गया। तभी दूसरा दृश्य उभरा। उसने अपनी रानी को अकेले रोते देखा। उसका छोटा पुत्र अंधेरे कमरे में बैठा अपने पिता का इंतजार कर रहा था। लेकिन राजा हमेशा युद्धों और सत्ता में उलझा रहा। तभी अचानक पूरा महल चीखों से भर गया, दीवारों से खून टपकने लगा और हजारों सैनिकों की आवाज गूंज उठी। महाराज, हमारे लिए क्या बचा? राजा डर से कांप उठा। उसने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें और तेज हो गई। तभी वो काला आदमी उसके सामने आकर बोला, देखो, यही तुम्हारा साम्राज्य है। बाहर से स्वर्ण, भीतर से श्मशान। राजा घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार टूटती आवाज में कहा, हाँ, मैं डरता हूं, मैं हर रात डरता हूं कि एक दिन सब छिन जाएगा। तभी अचानक पूरा महल शांत हो गया और वो युवा सन्यासी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने धीरे से पूछा, राजन, अगर सब छिन जाने का डर है तो क्या सच में वो सब तुम्हारा है? राजा स्तब्ध रह गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। तभी सन्यासी ने अपने हाथ से जमीन को छुआ और अचानक महल गायब हो गया। राजा ने खुद को फिर उसी पहाड़ी पर पाया, लेकिन अब वहां घना अंधेरा नहीं था, केवल हल्की चांदनी थी और हवा में अजीब शांति थी। नीचे खड़ी परछाइयां भी गायब हो चुकी थी। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या था? सन्यासी ने कहा, तुम्हारा मन राजन, इंसान का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर चलता है। तभी राजा ने पहली बार उस सन्यासी की आंखों में गहराई से देखा और उसके भीतर कुछ कांप उठा। उन आंखों में न भय था, न लालच, न घृणा, केवल अथाह शांति। राजा की आंखें भर आई। उसने धीरे से पूछा, आपने ये शांति कैसे पाई? सन्यासी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने दुनिया को पकड़ना छोड़ दिया उसी दिन दुनिया का डर खत्म हो गया। राजा लंबे समय तक चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपना मुकुट उतारा और उस सूखी धरती पर रख दिया। हवा अचानक थम गई, जैसे पूरा पहाड़ उस क्षण को देख रहा हो। तभी सन्यासी ने राजा की ओर देखकर कहा, राजन, आज पहली बार तुम राजा नहीं इंसान बने हो। और उसी पल अचानक दूर आसमान में तेज प्रकाश फैला। सुबह की पहली किरण पहाड़ी पर पड़ी और राजा की सांस अटक गई, क्योंकि उसने पहली बार उस युवा सन्यासी का चेहरा साफ देखा। वो कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध थे। और उसी क्षण राजा बिंबिसार की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि पूरी दुनिया जीतने से पहले इंसान को खुद को जीतना पड़ता है। राजा बिंबिसार घुटनों के बल बैठे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पहाड़ी पर सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। हवा अब शांत थी, लेकिन राजा के भीतर तूफान चल रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने जीवन भर शक्ति के पीछे भागकर खुद को खो दिया, और आप इतनी शांति के साथ कैसे खड़े हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उसे दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। राजा लंबे समय तक चुप रहा। उसके हाथ अब भी उस मुकुट को पकड़े हुए थे जो मिट्टी पर पड़ा था, वही मुकुट जिसके लिए उसने युद्ध किए, खून बहाया, लोगों को खोया। तभी बुद्ध ने धीरे से पूछा, राजन, क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुम बिना डर के कब सोए थे? राजा का चेहरा बदल गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे याद ही नहीं आया। तभी बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी कैद है। इंसान बाहर से स्वतंत्र दिखता है, लेकिन भीतर भय का दास बन जाता है। तभी अचानक पहाड़ी के नीचे से घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। राजा ने मुड़कर देखा। उसके सैनिक मशाले लेकर तेजी से उनकी ओर आ रहे थे। सबसे आगे उसका सेनापति था। वो घबराया हुआ चिल्लाया, महाराज, पूरा महल आपको खोज रहा है। पड़ोसी राज्य ने सीमा पर हमला कर दिया है। हमें तुरंत युद्ध के लिए निकलना होगा। राजा कुछ पल शांत खड़ा रहा। पहले वाला बिंबिसार होता तो बिना सोचे तलवार उठा लेता, लेकिन आज उसके भीतर कुछ बदल चुका था। सेनापति ने फिर कहा, महाराज, अगर अभी हमला नहीं किया तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। तभी बुद्ध ने राजा की ओर देखा और कुछ नहीं कहा, केवल शांत खड़े रहे, जैसे फैसला अब पूरी तरह राजा के हाथ में हो। राजा की आंखों में संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ उसका साम्राज्य था, दूसरी तरफ वो शांति जिसे उसने पहली बार महसूस किया था। तभी अचानक उसके भीतर वही काली आवाज फिर गूंजी,
अगर आज तुम कमजोर पड़े तो सब खत्म हो जाएगा। राजा की सांसें तेज हो गई। उसे लगा जैसे वो अंधेरा फिर लौट आया हो। उसने तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे पहाड़ी के नीचे कुछ दिखाई दिया। कुछ घायल सैनिक मिट्टी में पड़े कराह रहे थे। उनमें दुश्मन राज्य के सैनिक भी थे और उसके अपने सैनिक भी, लेकिन दर्द सबकी आंखों में एक जैसा था। तभी बुद्ध धीरे से बोले, युद्ध कभी केवल मैदान में नहीं होता, वो हर उस मन में होता है जो भय और अहंकार से भरा हो। राजा स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार मन और अपने सैनिकों में फर्क मिटता हुआ देखा। तभी एक छोटा घायल लड़का रेंगता हुआ राजा के पास आया। उसकी उम्र मुश्किल से 15 साल होगी। उसके शरीर से खून बह रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, महाराज, क्या मैं सच में आपके राज्य की रक्षा करते हुए मर रहा हूं, या किसी और के अहंकार के लिए राजा के भीतर कुछ टूट गया? उसकी आंखें भर आई। वो उस लड़के को देखता रह गया। तभी दूर आसमान में फिर बिजली चमकी और उसी रोशनी में राजा ने देखा पहाड़ी के नीचे हजारों सैनिकों की परछाइयां खड़ी हैं, जो सदियों से युद्धों में मारे गए थे। कोई अपने परिवार को पुकार रहा था, कोई रो रहा था, और हर चेहरा जैसे उससे एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या सत्ता इतनी जरूरी थी? राजा के हाथ से तलवार छूट गई। वो घुटनों के बल बैठ गया और पहली बार पूरे जीवन में उसने जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके सैनिक स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सम्राट को इस तरह टूटते नहीं देखा था। तभी बुद्ध उसके पास आए और बोले, जिस दिन इंसान अपने भीतर की करुणा को मरने नहीं देता, उसी दिन उसका पुनर्जन्म होता है। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या एक राजा बिना भय के शासन कर सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भय से चलने वाला राज्य कुछ समय टिक सकता है, लेकिन करुणा से चलने वाला राज्य लोगों के दिलों में बस जाता है। तभी अचानक सूरज की पहली तेज किरण पहाड़ी पर पड़ी और राजा बिंबिसार ने धीरे धीरे अपना मुकुट उठाया। लेकिन इस बार उसने उसे अपने सिर पर नहीं रखा, बल्कि बुद्ध के चरणों के पास रख दिया। पूरा पहाड़ शांत हो गया। हवा जैसे थम गई। सैनिकों की आंखें फैल गई और उसी क्षण राजा बिंबिसार ने झुककर कहा, आज से मैं केवल मगध का राजा नहीं, सत्य का सेवक बनना चाहता हूं। राजा बिंबिसार के शब्द सुनते ही पूरा वातावरण जैसे बदल गया। पहाड़ी पर खड़े सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सम्राट को इतना विनम्र नहीं देखा था। सेनापति के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही बिंबिसार है जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। तभी बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुकुट सिर पर रखने से कोई महान नहीं बनता। महान वो होता है जिसके कारण लोगों के मन से भय मिट जाए। राजा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, एक नई जागृति थी। तभी अचानक पहाड़ी के नीचे से एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था। वो हांफते हुए राजा के सामने गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मेरे गांव को सैनिकों ने जला दिया। मेरे दोनों बेटे युद्ध में मारे गए। अब मेरे पास कोई नहीं बचा। राजा बिंबिसार जैसे पत्थर बन गया, क्योंकि उसे समझ आ गया ये केवल एक बूढ़े का दुख नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों का दर्द था जिन्हें उसकी महत्वाकांक्षा ने उजाड़ दिया था। राजा धीरे धीरे उस बूढ़े के सामने घुटनों के बल बैठ गया और पहली बार उसने किसी साधारण इंसान के पैर छू लिए। पूरा पहाड़ स्तब्ध रह गया। सैनिकों की आंखें फैल गई। बूढ़ा कांप उठा। उसने कहा, महाराज, आप क्या कर रहे हैं? राजा की आवाज टूट चुकी थी। उसने कहा, शायद पहली बार इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। तभी अचानक तेज हवा चली और पहाड़ी पर लगे सूखे पेड़ से पत्ते गिरने लगे। बुद्ध उन गिरते पत्तों को देखते रहे, फिर बोले, राजन, जब पेड़ सूखने लगता है तो सबसे पहले उसके पत्ते गिरते हैं, लेकिन अगर जड़ें बची हों तो वो फिर हरा हो सकता है। राजा ने धीरे से पूछा, और अगर जड़ें भी सूख जाएं, तब बुद्ध की आंखों में गहराई उतर आई। उन्होंने कहा, तब करुणा उन्हें फिर जीवित कर सकती है। तभी दूर राजमहल की दिशा से शंख की तेज आवाज गूंजी। सेनापति घबराकर बोला, महाराज, दरबार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पूरा राज्य जानना चाहता है कि अब क्या होगा। राजा कुछ पल शांत रहा, फिर उसने अपनी तलवार उठाई। सभी सैनिकों ने सोचा अब वो युद्ध का आदेश देगा, लेकिन अगले ही पल
उसने तलवार को पहाड़ी की मिट्टी में गाड़ दिया और कहा, आज से मगध की पहली विजय किसी दूसरे राज्य पर नहीं, अपने भीतर के भय पर होगी। सैनिक स्तब्ध रह गए। तभी भीड़ में खड़े एक युवा सैनिक ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन महाराज, अगर दुश्मन ने हमला कर दिया तो? राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, जो राजा अपने लोगों के दिल जीत लेता है उसे तलवारों से कम लड़ना पड़ता है। तभी बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उसी क्षण अचानक आसमान में काले बादल फिर इकट्ठा होने लगे। हवा भारी हो गई और पहाड़ी के नीचे से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हो। राजा का दिल हल्का सा कांपा, क्योंकि उसे वही पुराना अंधेरा लौटता महसूस हुआ। तभी बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, राजन, याद रखो, अंधेरा कभी हमेशा के लिए नहीं जाता, वो हर दिन लौटता है। सवाल ये नहीं कि वो आएगा या नहीं, सवाल ये है कि तुम हर बार उसे पहचान पाओगे या नहीं। राजा गहरी सांस लेकर शांत खड़ा रहा। तभी अचानक भीड़ में से एक नकाबपोश आदमी बाहर आया। उसके हाथ में खून से सना खंजर था और उसकी आंखों में भयानक नफरत जल रही थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बिंबिसार, तुम्हारी करुणा ने मेरे परिवार को वापस नहीं लाया। और अगले ही पल वो राजा की ओर दौड़ पड़ा। पूरा पहाड़ जैसे एक पल के लिए थम गया। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन वो नकाबपोश आदमी इतनी तेजी से दौड़ा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसके हाथ का खंजर सीधे राजा बिंबिसार की छाती की ओर बढ़ रहा था। सेनापति जोर से चिल्लाया, महाराज बचिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह हुई कि राजा अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल गहरी शांति थी। तभी आखिरी क्षण में बुद्ध आगे बढ़े नहीं। उन्होंने उस आदमी को रोका भी नहीं। उन्होंने केवल शांत स्वर में कहा, रुक जाओ। और जैसे ही वो आवाज उस आदमी के कानों में पड़ी, उसके कदम अचानक थम गए। उसका हाथ हवा में ही कांपने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। आदमी की सांसें तेज थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो चीख पड़ा, मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी भूख से तड़प कर मर गई, और ये राजा आज करुणा की बातें कर रहा है। उसका गुस्सा अब दर्द में बदल चुका था। राजा बिंबिसार धीरे धीरे उसके पास गए। सैनिक घबराकर आगे बढ़े, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। फिर वो उस आदमी के सामने घुटनों के बल बैठ गए। पूरा पहाड़ स्तब्ध रह गया। मगध का सम्राट एक साधारण आदमी के सामने झुका हुआ था। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा क्रोध सही है। अगर तुम्हारे दुख में मेरा हिस्सा है तो तुम्हें मुझे दंड देने का अधिकार है। नकाबपोश आदमी कांप उठा। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक राजा उससे इस तरह बात करेगा। तभी बुद्ध आगे बढ़े। उन्होंने उस आदमी की आंखों में देखा और बोले, क्रोध हमेशा दर्द की राख से जन्म लेता है, लेकिन अगर उसे पकड़े रखोगे तो वो तुम्हें भी जला देगा। आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका खंजर हाथ से गिर गया और वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। पहाड़ी पर खड़े सैनिकों की आंखें नम हो गई, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि जहां तलवारें खून बहाती, वहां करुणा ने एक इंसान को तोड़ दिया था। तभी अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई और दूर राजमहल की दिशा से धुआं उठता दिखाई दिया। सेनापति घबराकर चिल्लाया, महाराज, महल में आग लग गई है, पूरा दरबार खतरे में है। राजा ने उधर देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, चलो, और बिना देर किए वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। बुद्ध उसके पीछे शांत कदमों से चल रहे थे। रास्ते भर राजा के मन में अजीब बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान अभी बाकी है। जब वे राजमहल पहुंचे तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। लोग भाग रहे थे, सैनिक चिल्ला रहे थे, महल का एक हिस्सा आग में जल रहा था। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और कांपती आवाज में बोला, महाराज, युवराज अजातशत्रु अपने कक्ष में नहीं है। राजा का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि पहली बार उसे अपने ही पुत्र का चेहरा याद आया। वह पुत्र जिससे वो वर्षों से दूर होता चला गया था। तभी अचानक महल के सबसे ऊंचे भाग से एक भारी आवाज गूंजी। लोग ऊपर देखने लगे और राजा की सांस अटक गई। वहां आग की लपटों के बीच
उसका अपना पुत्र अजातशत्रु खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था और उसके हाथ में तलवार चमक रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, पिता, आज वही भय आपके सामने खड़ा है जिसे आपने खुद जन्म दिया था। और पूरा महल सन्न रह गया, क्योंकि पहली बार राजा बिंबिसार को महसूस हुआ कि सबसे खतरनाक युद्ध अब शुरू होने वाला है। राजा बिंबिसार की आंखें अपने पुत्र अजातशत्रु पर टिक गई। आग की लपटें उसके पीछे भयानक रूप से उठ रही थी और उसी लाल रोशनी में उसका चेहरा किसी अजनबी जैसा लग रहा था। वहां न पुत्र का प्रेम था, न सम्मान, केवल वर्षों से जमा हुआ क्रोध था। महल के नीचे खड़े सैनिक कांप रहे थे, क्योंकि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि मगध का युवराज अपने ही पिता के सामने तलवार लेकर खड़ा होगा। राजा ने भारी आवाज में कहा, अजातशत्रु नीचे आओ। ये क्या पागलपन है? लेकिन अजातशत्रु जोर से हंसा। उसकी हंसी में दर्द भी था और विद्रोह भी। उसने कहा, पागलपन आज नहीं शुरू हुआ पिता, ये उस दिन शुरू हुआ था जब आपने मुझे अपने सिंहासन से ज्यादा कभी महत्व नहीं दिया। राजा जैसे पत्थर बन गया। तभी अचानक उसके सामने कई पुराने दृश्य चमकने लगे। छोटा अजातशत्रु अपने पिता का इंतजार कर रहा है, लेकिन राजा युद्ध सभा में व्यस्त है। किशोर अजातशत्रु अपनी पहली जीत दिखाना चाहता है, लेकिन राजा दूसरे राज्यों को जीतने में उलझा है। और फिर एक अकेला पुत्र जिसके भीतर धीरे धीरे प्रेम की जगह क्रोध भरता गया। राजा की सांसें भारी हो गई। उसने महसूस किया कि जिस अंधेरे से वो बाहर लड़ता रहा वो उसके अपने घर में पनप चुका था। तभी अजातशत्रु ने तलवार उठाकर कहा, आपने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन अपना पुत्र हार गए। तभी अचानक महल की एक जलती हुई लकड़ी नीचे गिरी और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सैनिक ऊपर भागना चाहते थे, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। फिर वो अकेला आग की लपटों की ओर बढ़ने लगा। सेनापति चिल्लाया, महाराज, ये खतरा है। लेकिन राजा नहीं रुका। उसके कदम भारी थे, लेकिन आंखों में अजीब शांति थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने पुत्र के सामने पहुंच गया। अब दोनों आमने सामने खड़े थे, पिता और पुत्र, लेकिन उनके बीच वर्षों की दूरी थी। अजातशत्रु की आंखें लाल थी। उसने तलवार राजा के गले पर रख दी और कांपती आवाज में बोला, क्या आपको कभी मेरी जरूरत महसूस हुई थी? राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने पुत्र की आंखों में वो अकेलापन देखा जो कभी उसने समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी हार है। पूरा महल सन्न रह गया, क्योंकि मगध का सम्राट पहली बार अपनी गलती स्वीकार कर रहा था। अजातशत्रु का हाथ कांपने लगा। उसकी आंखों में भरा क्रोध टूटने लगा। लेकिन तभी उसके भीतर वही काली आवाज गूंजी, कमजोर मत पड़ो। जिसने तुम्हें प्रेम नहीं दिया उसे दया मत दो। अजातशत्रु ने दर्द से आंखें बंद कर ली। तभी पीछे खड़े गौतम बुद्ध शांत स्वर में बोले, जिस मन में केवल बदला रहता है वो कभी शांति नहीं पाता। अजातशत्रु ने गुस्से में कहा, शांति शांति शांति, हर कोई यही कहता है, लेकिन मेरे भीतर जो जल रहा है उसे कौन बुझाएगा? बुद्ध उसकी ओर बढ़े और बोले, सत्य को स्वीकार करने का साहस ही उस आग को बुझाता है। तभी अचानक तेज हवा चली। आग की लपटें और भड़क उठी। महल का एक हिस्सा जोर से गिर पड़ा और पूरा भवन कांपने लगा। लोग चीखने लगे, लेकिन उस अफरा तफरी के बीच राजा बिंबिसार ने धीरे से अपना मुकुट उतारा और अपने पुत्र के पैरों के सामने रख दिया। अजातशत्रु स्तब्ध रह गया। राजा की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, अगर मेरे सिंहासन ने तुमसे तुम्हारा पिता छीन लिया तो आज मैं ये सिंहासन छोड़ता हूं। पूरा महल शांत हो गया। केवल आग की आवाज सुनाई दे रही थी। अजातशत्रु की आंखों से आंसू बहन निकले। उसकी तलवार हाथ से गिर गई और वो घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन उसी क्षण अचानक महल के सबसे अंधेरे कोने से वही ठंडी हंसी गूंजी जो राजा पहले सुन चुका था। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा और आग के धुएं के बीच दो लाल आंखें फिर चमक उठीं, जैसे वो अंधेरा अब पिता और पुत्र दोनों के भीतर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ना चाहता हो। पूरा महल उस ठंडी हंसी से कांप उठा। आग की लपटें अब और भयानक हो चुकी थी। धुएं के बीच चमकती वे दो लाल आंखें धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य अंधेरा पूरे राजमहल को निगल लेना चाहता हो। सैनिक डरकर पीछे हटने लगे।
अजातशत्रु की सांसें तेज हो गई और राजा बिंबिसार के भीतर फिर वही पुराना भय जाग उठा। तभी धुएं के बीच से एक विशाल काली आकृति बाहर आई। इस बार उसका चेहरा बदलता नहीं था, वो आधा बिंबिसार जैसा था और आधा अजातशत्रु जैसा, जैसे पिता और पुत्र दोनों के भीतर का अंधेरा एक साथ खड़ा हो गया हो। उसने जोर से हंसते हुए कहा, आखिरकार मैं सफल हो गया। एक पिता जो सत्ता में खो गया और एक पुत्र जो प्रेम के बिना बड़ा हुआ। तुम दोनों ने मिलकर मुझे जन्म दिया। अजातशत्रु पीछे हट गया, उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आकृति गर्जी, मैं वही हूं जो हर उस घर में जन्म लेता है जहां अहंकार प्रेम से बड़ा हो जाता है। तभी अचानक महल की दीवारों पर अजीब दृश्य उभरने लगे। बिंबिसार युद्धों में व्यस्त है, छोटा अजातशत्रु अकेला बैठा रो रहा है। फिर अजातशत्रु क्रोध में तलवार चलाना सीख रहा है और उसके पीछे वही काली परछाई खड़ी मुस्कुरा रही है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि अंधेरा अचानक पैदा नहीं होता, वो वर्षों की उपेक्षा और टूटे रिश्तों से बनता है। तभी आकृति ने अजातशत्रु की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, आओ तुम्हें वही बनाता हूं जिससे पूरी दुनिया कांपे। अजातशत्रु का चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखों में फिर क्रोध भरने लगा। वो धीरे धीरे अपनी तलवार उठाने लगा। तभी राजा बिंबिसार अचानक उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी छाती खोल दी और बोले, अगर तुम्हारे भीतर का जहर मेरे खून से शांत हो सकता है तो वार करो। पूरा महल स्तब्ध रह गया। अजातशत्रु के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन वो काली आकृति जोर से चिल्लाई, मत रुको, यही समय है। तभी अचानक गौतम बुद्ध आगे बढ़े। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्रोध हमेशा प्रेम की भूख से जन्म लेता है। अजातशत्रु जैसे भीतर से टूट गया, उसकी तलवार हाथ से गिर गई और वो जोर से रो पड़ा। उसने अपने पिता के चरण पकड़ लिए और चीखते हुए कहा, मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए था। राजन बिंबिसार भी रो पड़े। उन्होंने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया और उसी क्षण पूरी जगह तेज सुनहरी रोशनी से भर गई। काली आकृति दर्द से चीखने लगी, उसका शरीर टूटने लगा। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, नहीं, जहां प्रेम लौट आता है वहां मैं नहीं रह सकता। अगले ही पल वो धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। महल का कांपना रुक गया, आग धीरे धीरे शांत होने लगी और पूरे वातावरण में गहरी शांति उतर आई। राजा बिंबिसार अपने पुत्र को सीने से लगाए बैठे थे, उनकी आंखों में अब भय नहीं था। तभी बुद्ध ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, इंसान का सबसे बड़ा राज्य दूसरों पर नहीं, अपने भीतर के अंधेरे पर होता है। सुबह की पहली किरण महल पर पड़ी और उस रोशनी में बिंबिसार ने पहली बार महसूस किया कि आज वो सच में सम्राट बना है, क्योंकि उसने अपने पुत्र को वापस पा लिया था और अपने मन को भी। सुबह की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे पूरे राजमहल में फैल रही थी। रात का भयानक अंधेरा अब शांत हो चुका था। जली हुई दीवारों से धुआं अब भी उठ रहा था, लेकिन उस विनाश के बीच पहली बार एक अजीब सुकून था। राजा बिंबिसार अपने पुत्र अजातशत्रु को सीने से लगाए बैठे थे और वर्षों बाद दोनों के बीच वो दूरी टूट चुकी थी जिसने पूरे महल को अंधेरे में धकेल दिया था। सैनिक चुप खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस पल को तोड़ने की। तभी अजातशत्रु कांपती आवाज में बोला, पिता, क्या इतने वर्षों के बाद भी मैं बदल सकता हूं? राजा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, इंसान तब तक नहीं हारता जब तक उसके भीतर पछतावा जिंदा है। तभी पीछे खड़े गौतम बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन अगले ही क्षण उनकी नजर महल के सबसे अंधेरे हिस्से पर टिक गई। वहां अब भी काला धुआं धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे अंधेरा पूरी तरह गया ना हो। राजा ने भी उसे देखा और उसकी सांस हल्की सी अटक गई। उसने बुद्ध से पूछा, क्या ये सब खत्म नहीं हुआ? बुद्ध शांत स्वर में बोले, अंधेरा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता राजन, वो केवल प्रतीक्षा करता है इंसान की भूल का। तभी अचानक महल के भीतर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सभी चौंक गए। आवाज राजकोष वाले हिस्से से आई थी। सैनिक तुरंत दौड़े। राजा और अजातशत्रु भी उनके पीछे गए। जब वे वहां पहुंचे तो सब स्तब्ध रह गए। राजकोष का विशाल दरवाजा खुला हुआ था। सोना,
हीरे जवाहरात सब बिखरे पड़े थे और बीच में महल का सबसे पुराना मंत्री जमीन पर गिरा कांप रहा था। उसकी आंखों में भय था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, वो फिर लौट आया, वह फिर लौट आया। राजा ने उसका कंधा पकड़ा और पूछा, कौन मंत्री? कांपती उंगली से अंधेरे कोने की ओर इशारा करने लगा। वहां दीवार पर एक विशाल परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां कोई खड़ा नहीं था। फिर भी वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी जैसे जिंदा हो। अचानक पूरे कक्ष की मशालें बुझ गई और अंधेरे में वही ठंडी आवाज गूंजी, तुम लोग सोचते हो प्रेम ने मुझे हरा दिया? नहीं, मैं हर उस जगह जिंदा हूं जहां धन इंसान से बड़ा हो जाता है। अगले ही पल राजकोष के सारे सोने पर काला धुआं फैलने लगा। सैनिक डरकर पीछे हट गए। कई लोगों की आंखों में लालच चमक उठा। कोई सोना समेटने लगा, कोई हीरे छिपाने लगा, और जैसे जैसे उनके मन में लालच बढ़ता गया, वो काली परछाई और बड़ी होती गई। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, देखो राजन, यही कारण है कि मन को जीतना सबसे कठिन है। एक युद्ध जीतना आसान है, लेकिन हर दिन खुद पर नजर रखना कठिन। तभी अचानक एक सैनिक ने दूसरे सैनिक को धक्का दिया सोने की मुट्ठी के लिए। दोनों लड़ने लगे। फिर तीसरा सैनिक भी कूद पड़ा। देखते ही देखते पूरा कक्ष लालच और हिंसा से भरने लगा। अजातशत्रु घबराकर बोला, ये क्या हो रहा है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, यही इंसान का असली युद्ध है, बाहर का नहीं, भीतर का। तभी राजा बिंबिसार आगे बढ़े। उन्होंने जोर से कहा, रुक जाओ, लेकिन कोई नहीं रुका। लोगों की आंखों में पागलपन उतर चुका था। तभी बुद्ध ने धीरे से अपनी हथेली जमीन पर रखी और शांत स्वर में कहा, जिस धन के लिए इंसान इंसानियत खो दे, वो धन नहीं श्राप है। उसी क्षण अचानक पूरी जमीन कांप उठी। राजकोष की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। सोने के ढेर नीचे धंसने लगे। लोग डरकर भागने लगे, लेकिन जो लोग अपने हाथों में सोना कसकर पकड़े थे, वे वहीं फंस गए। उनकी चीखें पूरे महल में गूंजने लगी। राजा बिंबिसार स्तब्ध खड़े थे। तभी बुद्ध ने उनकी ओर देखा और बोले, राजन, आज तुम्हें अंतिम निर्णय लेना होगा। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, कैसा निर्णय? बुद्ध बोले, क्या तुम इस धन को बचाओगे या इन लोगों को? राजा कुछ पल शांत रहा। उसने अपने सामने सोना देखा, फिर उन सैनिकों को देखा जो मरने वाले थे, और अगले ही पल उसने जोर से आदेश दिया, पूरा राजकोष खोल दो, सारा धन जनता में बांट दिया जाए। पहले इन लोगों को बचाओ। पूरा महल सन्न रह गया, क्योंकि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि मगध का सम्राट अपना खजाना छोड़ देगा। लेकिन उसी क्षण वो काली परछाई दर्द से चीख उठी। उसका आकार छोटा होने लगा, जैसे किसी ने उसकी शक्ति छीन ली हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जहां करुणा लालच से बड़ी हो जाए, वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। तभी अचानक महल के टूटते हुए हिस्से के बीच से सूरज की तेज किरण अंदर आई और सीधे राजा बिंबिसार के चेहरे पर पड़ी। राजा ने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसे लगा कि उसके सिर से सदियों पुराना बोझ उतर गया है। राजा बिंबिसार लंबे समय तक आंखें बंद किए खड़े रहे। सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनके भीतर जैसे वर्षों का अंधेरा धीरे धीरे पिघल रहा था। राजमहल का टूटा हुआ कक्ष अब शांत हो चुका था। लोग घायल सैनिकों को बचा रहे थे और राजकोष के दरवाजे पहली बार जनता के लिए खोल दिए गए थे। बाहर हजारों गरीब लोग खड़े थे, जिन्हें कभी महल के अंदर आने की अनुमति तक नहीं थी, लेकिन आज स्वयं मगध का सम्राट अपना खजाना उनके बीच बांट रहा था। अजातशत्रु ये सब देख रहा था। उसके भीतर अजीब परिवर्तन हो रहा था। तभी उसने धीरे से बुद्ध से पूछा, क्या यही सच्चा राजधर्म है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, राजधर्म सत्ता से नहीं, करुणा से जन्म लेता है। तभी अचानक महल के सबसे ऊंचे गुंबद से जोरदार आवाज आई। पूरा भवन कांप उठा। लोग डरकर बाहर भागने लगे। सेनापति चिल्लाया, महाराज, महल गिरने वाला है। लेकिन राजा बिंबिसार शांत खड़े रहे। उनकी नजर उसी सिंहासन पर थी जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। वही सिंहासन अब दरारों से टूट रहा था। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे अंधेरे में फिर वही काली आवाज फुसफुसाई, देखो सब खत्म हो रहा है। राजा धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनके मन में पुरानी यादें लौटती गई। युद्ध, सत्ता, लालच, भय, जीत, हार और फिर अकेलापन। वो सिंहासन के सामने जाकर रुक गए। कुछ पल उसे देखते रहे, फिर
हल्का सा मुस्कुराए और बोले, नहीं, आज पहली बार सब खत्म नहीं हो रहा, आज सब शुरू हो रहा है। अगले ही पल उन्होंने अपने हाथों से सिंहासन को धक्का दिया। पूरा स्वर्ण सिंहासन सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा और टुकड़ों में टूट गया। पूरा महल स्तब्ध रह गया, क्योंकि मगध के इतिहास में पहली बार किसी राजा ने स्वयं अपना सिंहासन तोड़ा था। उसी क्षण महल के भीतर घूमता आखिरी काला धुआं दर्द से चीखा और हवा में विलीन हो गया, जैसे उसका अंतिम सहारा भी टूट चुका हो। बाहर खड़े लोग, रो पड़े सैनिकों ने अपने हथियार नीचे रख दिए और अजातशत्रु की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने पिता के पास आया और बोला, पिता, आज मैं पहली बार आपको समझ पाया। राजा ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। तभी पीछे खड़े गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन इंसान अपने अहंकार का सिंहासन तोड़ देता है, उसी दिन उसके भीतर ज्ञान का जन्म होता है। अचानक पूरे आकाश में सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा में ऐसी शांति थी जैसी पहले कभी किसी ने महसूस नहीं की थी। राजा बिंबिसार धीरे धीरे बुद्ध के चरणों में झुक गए और कांपती आवाज में बोले, प्रभु, मैंने पूरी दुनिया में सुख खोजा, लेकिन वह तो मेरे भीतर छिपा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मन को जीतने वाला ही सच्चा सम्राट होता है। तभी दूर मंदिरों की घंटियां बजने लगी। सूरज पूरी तरह निकल आया और उस रोशनी में मगध का नया सवेरा जन्म ले चुका था। कहते हैं उस दिन के बाद राजा बिंबिसार बदल गए। उन्होंने राज्य को भय से नहीं, करुणा से चलाया और अजातशत्रु ने भी अपने पिता की उस सीख को जीवन भर नहीं भुलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वर्षों बाद जब लोग राजमहल के टूटे हुए सिंहासन को देखते तो एक ही बात कहते, दुनिया जीतने वाला राजा महान नहीं होता, महान वो होता है जो खुद को जीत ले। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई इंसान अपने भीतर के अंधेरे से लड़ते लड़ते थक जाता है, तो बुद्ध की वह कहानी उसे याद दिलाती है कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। और कहते हैं उस घटना के कई वर्षों बाद भी मगध की जनता उस सुबह को कभी नहीं भूली, जब एक सम्राट ने अपने ही हाथों से अपना अहंकार तोड़ दिया था। राजा बिंबिसार अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके दरबार में अब भय नहीं, न्याय था। राजमहल के द्वार गरीबों के लिए खुले रहते थे और अजातशत्रु भी धीरे धीरे एक कठोर युवराज से दयालु शासक बनता जा रहा था। लेकिन एक रात जब पूरा राजमहल शांत था, राजा अकेले उसी पहाड़ी पर पहुंचे जहां उनकी पहली मुलाकात बुद्ध से हुई थी। चांदनी फैली हुई थी, हवा ठंडी थी और वही पुराना सूखा पेड़ अब हरा हो चुका था। राजा उसे देखकर मुस्कुराए। तभी पीछे से वही शांत आवाज आई, राजन, अब तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने मुड़कर देखा, सामने फिर से गौतम बुद्ध खड़े थे। लेकिन इस बार राजा की आंखों में न भय था, न बेचैनी, केवल गहरी शांति थी। राजा धीरे से बोले, पहले मैं पूरी दुनिया जीतना चाहता था, लेकिन अब मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे भीतर की ये शांति कभी न खोए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने भीतर प्रकाश जगा लिया, उसका अंधेरा उसे फिर कभी कैद नहीं कर सकता। तभी हवा चली, पेड़ के पत्ते हिले और राजा को ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश शांत हो गया हो। वो धीरे से बुद्ध के चरणों में झुक गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, मुक्ति थी। कहते हैं उस रात के बाद राजा बिंबिसार ने कभी अपने पुराने जीवन की ओर मुड़कर नहीं देखा और मगध के लोग वर्षों तक अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते रहे कि एक राजा जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, वो तब तक अधूरा था जब तक उसने खुद को नहीं जीत लिया। और शायद यही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख थी कि इंसान का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। और जो अपने मन के अंधेरे को पहचान ले, वही सच्चा विजेता बनता है। अगर आपको बुद्ध की ऐसी ही रहस्यमयी, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल दो स्टोरीज हब को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले